अनोखी आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में लाडली बहना योजना का नाम शामिल है। योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मोहन यादव राशि बढ़ाने की बात कई मंचों से कर चुके हैं, लेकिन कब बढ़ेगी इसका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों में इनके खाते में स्कीम की 22वीं किश्त आने वाली है। योजना की राशि आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख को ट्रांसफर होती है, लेकिन कई बार त्योहारों के कारण इसे पहले ही जारी कर दिया जाता है। मार्च महीने में दो विशेष दिन हैं। पहला तो महिला दिवस और दूसरा होली। 10 मार्च से पहले 8 मार्च को महिला दिवस है। ऐसे में सरकार लाडली बहना योजना की 12वीं किस्त 10 तारीख से पहले जारी कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और भी बहुत सारी बात बोल सकता था, लेकिन आज तो लाडली बहनाओं के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनके खातों में पैसे पहुंचाने का दिन है। क्या जीवन पाया बहनों ने। हमारे यहाँ तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। और लाडली बहनाओं के लिए खाते में पैसे डाल करके सच्चे अर्थों में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि रोज राखी मनाओ और बहनों के पांव पड़ो और आशीर्वाद लो। ये हमारा सौभाग्य। ये बहनों के घर में राशि नहीं जा रही है, ये हमारे उस परिवार के अंदर की कठिनाई में एक दरवाजा खुल रहा जिसमें सुख का सूरज आता है। बहनों ने भी अब रास्ते निकाल लिए। उनके अपने जैसे लाडली बहना के पैसे आते हैं खाते में, कोई सिलाई की मशीन ले आई, कोई अपना दाल पीसने की मशीन ले आई, कोई ने अपनी दूसरे कोई काम काज चालू कर दिए। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो सच्चे अर्थों में बहन अपने खुद के लिए नहीं वापरती है, पूरे परिवार पर लुटा देती है। हमारी बहनों की अपनी ये प्राचीन परंपरा, माता बहनों की संस्कृति हमारे यहाँ सदैव पूजनीय है, इसलिए सदैव उनको प्रणाम करते हैं। हमारे मित्र और हमारे विरोधी, मित्र तो कैसे बोलूं, विरोधी बोलूंगा, वो जब देखो तब कहते लाडली बहना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हमने कहा तुम कहते रहो, हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। अरे बहनों को दे रहे हैं, हमको क्या तकलीफ है। इसलिए पिछले महीने सावन के समय तो 250 रुपए अतिरिक्त दिए थे। सावन के महीने में बहन बेटी के घर में पैसे पहुंचे, इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात होगी। ऐसे पैसे पहुंचे कि राखियां बंद नहीं हो रही, अभी लगातार ही चल रही है। आज भी इस मंच पे राखी बांधने के लिए आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं और बहनों को धन्यवाद भी देता हूं। ये राखी का धागा, प्रेम का धागा, ये सदैव बहनों का आशीर्वाद अपने दोनों घर पे रहता है, ससुराल पे भी रहता है और मायके पे भी रहता है। भाई भले ही नुगरा हो जाए, लेकिन बहनें अपने माँ बाप से लेके पूरे परिवार के लिए सदैव ममता लुटाती रहती है। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। वहीं दूसरी ओर पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी कहावत पुरानी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की अंधेर नगरी का मुखिया हर सवाल पर मौन साध लेता है। लाडली बहनें हर महीने उम्मीद लगाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बहनों को झूठे दिलासे देने में माहिर हो चुके हैं। पीसीसी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश की बहनों के साथ इतना अन्याय क्यों। यदि अन्य राज्यों में महिलाओं को 2500 रुपए तक मिल सकता है तो मध्य प्रदेश में 3000 रुपए देने में क्या दिक्कत है। सरकार अपने वादे को पूरा करे और तुरंत 3000 रुपए प्रतिमाह की घोषणा करे। यदि बीजेपी सरकार ने इस पर ठोस फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस प्रदेश भर में महिला विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। 3.5 लाख बहनों के नाम हटा दिए इसलिए कि कम पैसा देना पड़े। एक तरफ मुख्यमंत्री भाषण करते हैं कि बहनों चिंता मत करना, मैं 3000 रुपये करूँगा। अभी 2-3 बार बोले वो पिछले 1 साल में, अभी बोले महीना भर पहले। दूसरी ओर वित्त मंत्री कहते हैं हमारे पास कोई प्रोविज़न नहीं है 3 लाख रुपए। मतलब वो कहते हैं मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है, ये मैसेज है सीधा।
एक तरफ वो कहते हैं 3,000 रुपये करूँगा और दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारा कोई प्रोविज़न अभी हमने इसमें नहीं रखा। सीधे अखबारों में हेडिंग बनी है, वो वित्त मंत्री सीधे मुख्यमंत्री कह रहे हैं झूठ बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वस्तु स्थिति है। अभी वचन पत्र, संकल्प पत्र का एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। जब पहला भाषण दिया था मोहन यादव जी ने बजट पे या राज्यपाल के अभिभाषण पे, तो ये वचन पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र हमारा, ये संकल्प पत्र गीता और रामायण जैसा एक एक शब्द इसका हमें प्रतिपालन करना है। वो गीता और रामायण का एक एक शब्द इनको याद ही नहीं आया आज तक। 1.5 साल में भूल ही गए, ये पता ही नहीं कि क्या था संकल्प पत्र। मैं चुनौती देता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।